समय के बाद भोले बाबा शंकर से उमा ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु एक बात बताइए, मैं आपके पास हमेशा रहती हूँ और हम तुम्हारी अर्धांगिनी हैं और हम बार बार मरती हूँ बार बार जीती हूँ, मैं बार बार मरती बार बार जीती हूँ और तुम उसी शरीर से बने, ऐसा क्या है? सो क्या मतलब है? सो क्या मतलब है? तो भोले बाबा शंकर ने कहा कि उमा, तुम उस अमर कथा को, नाम को नहीं पहचानती। जो नाम को पहचान जाता है वो मृत्यु को जीत लेता है, अमर हो जाता है। मैं नाम की महिमा को जानते हो, तुम नाम की महिमा को नहीं जानते। उमा ने कहा कि महाराज तुम जानते हम नहीं जानते। सो क्या बात कि तुम जानती नहीं? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम बड़ा दगाबाज हो, हम आपकी पत्नी अर्धांगिनी होते हुए और तूने मुझे नहीं बताया। तो भोले बाबा शंकर ने कहा कि उमा, ये कथा बाड़ी का विषय नहीं है, ये अमर कथा बाड़ी का विषय नहीं है, ये बाड़ी से परे है। क्यों बाड़ी से परे है? कि शरीर से परे इंद्रियां, इस पंच भौतिक शरीर जो पांच तत्व से बना हुआ है और छठा तत्व चेतन इसके अंदर विद्यमान है, इसे चला रहा है। तो शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे परमात्मा। जो परमात्मा चेतन सत्ता को पहचान लेता है, उसके अधीन हो जाता, वही अमर हो जाता। वो अमर कथा है जो अपने को पहचान लेता है। तो महाराज हमको समझाइए, बिल्कुल वो बाड़ी का विषय नहीं। अगर तुम समझ पाओ तो हम तुम्हें समझा सकते हैं, समझ कर अगर उस क्रिया को समझ ले तो समझो, ये नहीं बता। तो भोले बाबा शंकर क्या कहते हैं कि महादेव कहीं निरबाड़ी, सुनो गिरिजा अमर कहानी। भोले बाबा शंकर कहते उमा, वो बाड़ी का विषय नहीं, बाड़ी से नहीं आपको बता सके, समझ सकती, अगर समझ ले तो समझो। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी उठ जावे, चढ़ शून्य शिखर पे प्राणी, सुनु गिरिजा अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, अब प्राण क्या है? मनुष्य के शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, बयान और समान। प्राण हृदय में है, अपान गुदा में है, समान नाभि में है, उदान कंठ में है, बयान पूरे शरीर की संधियों को मोड़ता है। ये जो कार्य कर रहा है बयान प्राण का काम है। और 5 ही इसके उप प्राण है, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनिज। ये जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो 5, 10, 9 प्राण चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं। धनिजय प्राण रहता है कब तक? जब तक इस शरीर पंच भौतिक शरीर का दाह संस्कार नहीं हो जाता है, तब तक धनिजय प्राण रहता है। और धनिजय प्राण ही शरीर को फुलाता है। लोग जहाँ शरीर फूल गया है तो इस धनिजय प्राण ही शरीर को फुलाता रहता है। और ये धनिजय तब जाता है जब मनुष्य के शरीर का जो है विध्वंस हो जाता है जल करके, तो मस्ती चिटक के निकलता है। तो इसलिए अगर अमर आपको होना है, अमर कथा को समझना है, तो 5 प्राण हैं, 5 प्राणों में उन प्राणों को समझें। प्राण हृदय में, अपान गुदा में है। तो प्राण अपान मिलावे, सिद्धासन पर बैठ करके, सिद्धासन मनुष्य और साधक को 4 आसन बहुत जरूरी है। वैसे तो 84 लाख आसन है, 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख आसन हैं, लेकिन मुझसे एक साधक को 4 आसन बहुत जरूरी है। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और वीरासन। तो प्राणायाम क्रिया में सिद्धासन लगाया जाता है, सिद्धासन लगाया जाता है। नाद श्रवण काल में जो है पद्मासन लगाया जाता है। जप काल में ये स्वस्तिकासन लगाया जाता है, ये स्वस्तिकासन है। और ध्यान काल में ये वीरासन लगाया जाता है, ऐसे बैठ जाएगा। इस आसन पर बैठ करके प्राण अपान, अब शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ मुख्य, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा बाएं नकुना में है, पिंगला दाएं में है, सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी में है। और जो रीढ़ की हड्डी में है वो नाभि के नीचे कुंडली शक्ति है, जो 3.5 लपेटा रीढ़ की हड्डी में लगाए है और उसका मुंह नाभि के नीचे है, नाभि के नीचे मुंह है।
अब जब हम ऐसे श्वास लेते हैं तो ये फुसकार यहीं से आती है, यहाँ से निकलती नाभि के नीचे, इसे कुंडली शक्ति बोलते हैं। सर्प कहता मोह इसका भूल जाता है। इसीलिए साधक कब ज़्यादातर भजन कब करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में भजन क्यों करते हैं कि ये कुंडली शक्ति जो है इसका मोह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में साधक लोग भजन करते हैं। तो प्राण अपान में लावे। अब दोनों वायु को सिद्धासन पर बैठ करके, इस सिद्धासन पर बैठ करके और 72,000 नाड़ियों का चाबी को चाहिए रखा है नाभि के नीचे, ये बैठ जाए आसन में बैठ करके प्राण अपान में लावे। प्राण हृदय में, अपान गोदा में, दोनों वायु को खींचिए और प्राण की अपान की दोनों वायु को एक करिए और दोनों वायु एक करके कुंडली शक्ति के नीचे ऐसे जो है खींच करके, जब खींचेंगे इसी को सो और हम, ये सोहम का शब्द निकलता है। श्वास को खींचे तो सो और नीचे आई तो हम हो जाता है। तो इसे जो है जैसे वायु को खींचा और नीचे कुंडली शक्ति का मोह जागृत हो गया, उसी के अंदर ये वायु चली जाती है। तो वही कहते हैं जब प्राण अपान में लावे। प्राण वायु अपान वायु, क्यों? प्राण एक वायु है। प्राण वायु अपान वायु दोनों जब एक हो जाती हैं तो कुंडली शक्ति के नीचे चली जाती हैं और इसे सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश कर जाती और उल्टी हो करके चलती कहाँ पहुँच जाती है? सुषुम्ना मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में होकर के और शून्य शिखर में पहुँच जाती है। जब प्राण अपान में लावे तो कुंडली उठ जावे, कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है और पीछे तो होकर के प्राण वायु जो है शून्य शिखर भंवर को वहाँ पर पहुँच जाती। क्यों? आत्मा का पूर्ण स्थान अष्टदल कमल पर है, यहाँ पर आत्मा का पूर्ण प्रकाश है, तो ये अपने स्थान पर पहुँच जाती है। प्राण अपान में लावे, कुंडली उठ जाए, चढ़ शून्य शिखर पे प्राणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। जहाँ भमर गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई, सब काया सुध बिसरानी, सुनु गिरिजाय अमर कहानी। जहाँ भमर गुफा सुखदाई। अब भमर गुफा कहाँ पर है? गुदा चक्र और योगी भोगी दो होते हैं। भोगी जितना भोग में मस्त होता है उतना योगी जब योग में मस्त हो जाता तब ये ध्यान क्रिया लगती है। क्यों? षट चक्र को योगी वेदता है, षट चक्र को भोगी वेदता है। लेकिन अंतर इतना होता है कि भोगी ऊपर से नीचे जाता है, योगी नीचे से ऊपर को जाता है। षट चक्र को योगी वेदता है, षट चक्र को भोगी वेदता है। षट चक्र कैसे योगी वेदता है कि गुदा चक्र, इंद्री चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र, 6 दल कमल, इनको पार कर देता है। क्यों? गुदा पर गणेश देवता का वास, इंद्री पर ब्रह्मा का वास, नाभि पर विष्णु का वास, हृदय पर शंकर का वास, कंठ पे देवी दुर्गा सरस्वती का वास, आज्ञा चक्र परमात्मा का वास है। और परमात्मा वास के बाद 6 दल कमल को पार कर देता है, तब भजन की क्रिया वहाँ पर शुरू होती है। तो गुदा चक्र, इंद्री चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, त्रिकुटी पे ओम का वास है और फिर 10वां द्वार है, फिर शून्य महाशून्य और भमर गुफा कहाँ पर? चोटी पर है। यहाँ पर अष्टदल का कमल है। तो जब ये कहाँ भमर गुफा पर प्राण वायु पहुँचती है, जब प्राण अपान में लावे तो जहाँ भमर गुफा सुखदाई, भमर गुफा के पास अष्टदल कमल के पास ये श्वास प्राण वायु पहुँच जाती है। जहाँ भमर गुफा सुखदाई योगी जन ध्यान लगाई, उसी भमर गुफा अष्टदल कमल पर जाकर के योगी ध्यान लगा लेता है। सब काया शुद्ध विसरानी, इस शरीर के अंदर जो है पिंड, 6 दल कमल में निरंजन का वास है। नीचे निरंजन, जब नीचे के जो लोग हैं, नीचे की पूजा करने वाले को काल निरंजन पकड़ लेता है, वो अमर कभी हो नहीं पाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश की पूजा करने वाले कभी अमर नहीं होते हैं, और निरंजन को पार कर जाएगा वो अमर कथा पहुँचेगा, अमर चीजें पहुँचेगा। तो निरंजन नीचे अंडर इसका है, नीचे को पकड़ेगा, ऊपर पकड़ने वाला निरंजन नहीं है। तो लेकिन हम बाईपास होके निकल गए, प्राणवायु मेरी निकल गई। जहाँ भमर गुफा सुखदाई योगी जन ध्यान लगाई, काया का कोई आवास नहीं रहता है। क्यों? सुरती आत्मा मेरी निकल करके ब्रह्मांड में पहुंच गई, अष्टदल कमल में पहुंच जाती है। नहीं जीव कले बर माही, फिर काल आए फिर जाई, कर सके नहीं कुछ हानि, सुनु गिरिजाय अमर कहानी। नहीं जीव कलेवर माही, जीव पिंड से बाहर निकल गया है और निरंजन पिंड में पकड़ सकता है, बाकी नहीं पकड़ सकता है। तो अब जब जीव पिंड में है नहीं और शरीर के 4 खंड हैं, नाभि के नीचे अंड है, नेत्रों तक पिंड है, चोटी तक ब्रह्मांड है, और चोटी के बाद दयाल देश सचखंड की सीमा में जब पहुंच गया, वहाँ पर काल की कोई अधिकार नहीं, न काल वहाँ पर पहुँच सकता है।
नहीं जीव कलेवर माई, जीव शरीर में है ही नहीं। काल आए फिर जाई, काल नीचे जय हुआ, तुम जीव हो नहीं, तुम्हें पकड़ के आ सकता, तुम्हें मार ही नहीं सकता है काल। काल निरंजन तुमको खा ही नहीं सकता, ना तुम्हें मार सकता है। कर सके नहीं कुछ हानि, काल की कोई गम नहीं जो तुम्हारी मौत कर ले। फिर जब काल लौट जाए नहीं ढूंढ पाएगा फिर। योगी जन ध्यान उतारे, काल ढूंढ के चला गया, तुमको पकड़ ही नहीं पाया, फिर योगी अपने ध्यान को उतार लेता है। योगी जन ध्यान उतारे, गुरुदेव अमर तन धारे, मम सत्य वचन करो मानी, सुनु गिर जाए अमर कहानी। जब काल ढूंढ करके चले जाएगा, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, फिर योगी अपने प्राणों को उतार लेता है। तभी तो इच्छा मृत्यु होती है, जब चाहेंगे तो जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। इसी प्रश्न को गौड़ जी ने कागभूषण से किया था, कहा था तुम्हें कितने दिन हो गए, तो कागभूषण ने कहा था यहाँ बसत वो सुनो खगीसा, बीते कल्प 7 और 20। यहाँ मुझे 27 कल्प हो चुके हैं और 4 युगों का एक कल्प होता है। ऐसे कितने युग बीत गए और कागभूषण जी उसी शरीर से बने रहे। क्यों? गौड़ जी ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों है, तुम इतने दिनों बने रहे? कि मुझे प्राण अपान की क्रिया मालूम है, वो अमर होने की मुझे कथा मालूम है, वो क्रिया भजन की मुझे मालूम है, इसलिए काल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बोल सतगुरुदेव भगवान।